ये हमारी स्कूटर के ठीक सामने रुकिए और आपको गरम ताजा इडली डोसा अपने घर जैसे अनुभव करने वाला मिलेगा। और आपको ये बता दें कि इडली डोसा अगर आप खाते हैं, बड़ा डोसा इडली बड़ा, आप एक बार आइए, जरूर हमारे पास आइए और ये बड़ा खा करके आपको घर जैसी अनुभूति मिलेगी। एक बार आइए और खाइए। पूरे शहर में प्रचलित होता हुआ ये इडली और बड़ा, इडली बड़ा खाइए, इडली बड़ा का स्वाद लीजिए और एक बार चेक कर जाइए। अगर प्रयागराज की तीर्थ यात्रा पर हैं, प्रयागराज की संगम नगरी में आप अगर आए हुए हैं। अभी आपने परेड ग्राउंड पर ये आवाज़ सुनी और ये आवाज़ सुनने के बाद आपको कुछ महसूस हुआ होगा, कुछ पता चला होगा, लेकिन जो हमने देखा और हमने समझा वो कुछ इस तरीके का है कि एक ऐसा स्टार्टअप जो इंसान की ज़िंदगी, इंसान के रोज़गार को बेहतर बनाने में आयाम उसका तय करता है, और उस शख्सियत को भी हम आपको दिखा रहे हैं और इनसे बात करेंगे, इनसे जानना चाहेंगे ये क्या है। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार है सर मेरा नाम। ये जो आप साउंड चल रहा है और ये आप इस तरीके से कुछ अपना बिजनेस व्यापार करते हैं, क्या कुछ करते हैं, ज़रा बताइए, खुलकर बताइए इसको। सर मुझे अभी ये स्टार्टअप करते हुए पिछले 6 महीने हो गए। मैं मुंबई में था सर, लेकिन कुछ एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि मैं वहाँ से यहाँ आना पड़ा मुझे घर पे। तो कुछ मुझे जॉब नहीं मिला सर, तो मुझे अच्छा लगा ये स्टार्ट करने के लिए। दिनेश जी, आपकी उम्र कितनी है? सर 43 है सर मेरा एज। और ये दिमाग में आया कैसे? सर मेरा एक दोस्त है अपना साउथ का, उसने मुझे बताया कि एक अच्छा स्टार्टअप रहेगा तुम्हारे लिए इडली वड़ा, तो उसने मुझे सिखाया और उसने मुझे ये रास्ता बताया सर। कितना प्रतिदिन की लगभग कमाई हो जाती है आपकी? हो जाता है सर 600-700 रुपये तक इनकम हमको अपना घर चलाने के लिए हो जाता है सर। कितना परिवार में कौन कौन है आपके? सर परिवार में मम्मी तो नहीं है, लेकिन पापा है, एक मेरा बेटा है और एक वाइफ है, भाई है और जो बच्चे हैं। मूलतः रहने वाले आप कहाँ के? मेरा क्षेत्र का रहने वाला सर, इलाहाबाद मेरा क्षेत्र का रहने वाला। तो ये जो आप दिन भर कितनी देर तक आप ये काम करते हैं पूरा? सर 6 से 7 घंटा तक करता हूँ सर। और इसके लिए जो तैयारियां होती है वो कब करते हैं आप? वो सर सुबह 4 बजे उठ के मैं और मेरी वाइफ मिलकर घर पे बनाते हैं सर। अच्छा, उसके बाद 7 से 8 के बीच में हम घर से निकल जाते हैं सर। अच्छा, जो परिवार में आपका बच्चा है वो पढ़ाई लिखाई भी करता होगा? हाँ सर, वो कर रहा है, बीटेक किस कर रहा है। बीटेक कर रहा है? बीटेक फर्स्ट ईयर उसका। तो देखिए, ये एक अनूठी दास्तान है, अनूठी कहानी है ये। और ये जो स्टार्टअप है, ये देख करके सबसे पहले उस शख्सियत को देखिए ज़रा, कि जिस शख्सियत ने इस कार्य को करने के लिए, इस कार्य को अंजाम देने के लिए ये रास्ता चुना है। और हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि एक छोटी सी स्कूटी जिसके अंदर ये एक बिजनेस पनप रहा है, और ये बिजनेस ही नहीं पनप रहा है बल्कि मानवता को बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित करने वाला ये बिजनेस हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये एक ऐसा स्टार्टअप है जो इंसान के कॉन्फिडेंस को, जो इसके आत्मविश्वास को बढ़ाता हुआ नज़र आता है, और एक इंसान कैसे अपने जीवन यापन को बेहतर बना सकता है वो इस स्कूटी और इस स्पीकर को देख करके आप समझ सकते हैं। और साथ ही साथ जो इसके साथ ही जो सामग्री है उसको देख करके भी आप समझ सकते हैं। ये सब कुछ केवल इतने से ही एक जीवन यापन चल सकता है और एक परिवार की नींव रखी जा सकती है। अगर किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी लगता है कि बेरोजगारी असर कर रही है उसके साथ, उसके परिवार पर, उसके ऊपर, तो उसके आत्मविश्वास को कभी भी डगमगा नहीं सकती। यदि वो इस तरीके का कुछ ऐसी अपने एक आत्मबल का प्रयोग करके अगर बिजनेस करता है तो निश्चित रूप से उसे सफलता मिलेगी। यही दिखाने का हमारा कुल मिलाकर के पूरा का पूरा ताना बाना था कि हम आपको ये दिखाते कि स्कूटी पर कैसे एक बिजनेस को डेवलप किया जा सकता है और बिजनेस से अपना रोजगार चलाया जा सकता है।